नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं सफल नया भारत में। साथियों, आज हम यहां पे उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए, और वो टॉपिक है झारखंड विधानसभा से रिलेटेड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आज मैनिफेस्टो अपना जारी करते हुए झारखंड के विकास की बात किए हैं। झारखंड में क्या क्या बदलाव आगे आने वाले 5 वर्षों में दिखने वाला है, ये आज घोषणा पत्र में जारी कर दिए हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड का विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और जितने भी प्रकार की पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं कि वो जब जीत करके आएंगे, उनकी जब सरकार बनेगी तो वो क्या क्या करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। 5 वर्षों का रोड मैप बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो बताया है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं, आपको पूरा जानकारी डिटेल में देने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मोटिव झारखंड के विकास को लेकर के क्या होने वाला है, किन किन पहलुओं पर वो काम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी करते हुए बताया है और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से झारखंड का विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किए वो अमित शाह जी ने किए। अमित शाह अपने भाषण के दौरान बताते हुए कि झारखंड का उन्नति तरक्की 5 वर्षों में जो रुका पड़ा है उसके बारे में बताएं। उन्होंने बताया कि जो जेएमएम की सरकार पिछले 5 वर्षों से है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को बर्बाद करके रखा हुआ है और हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत बरसे। हेमंत सोरेन की कमियों को गिनाते हुए, हेमंत सोरेन की बुराइयों को गिनाते हुए और जेएमएम और कांग्रेस की बुराइयों को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में जेएमएम के वादे जो हैं, जितने भी सारे वादे थे, वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। जिसमें आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ा वादा था वो 5 लाख नौकरी देने का वादा था, जो जेएमएम ने पिछले 2019 के चुनाव में किए थे कि आने वाले 5 वर्षों तक हम सालाना 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता है। और मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन है, उन्होंने कहा था कि यदि 5 लाख रोजगार नहीं दे पाएंगे प्रत्येक वर्ष तो हम त्याग पत्र दे देंगे, पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दिया भी नहीं। और बीच में जब एक बार जेल गए और उसके बाद उस समय चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो जेल से जैसे ही निकले, चंपई सोरेन को हटा करके फिर से ये मुख्यमंत्री बन गए, तो त्याग पत्र ये देने के नाम से भी और कतरा रहे हैं। दूसरी बात है पेपर लीक का, जो सबसे बड़ा समस्या है, पेपर लीक का समस्या है। सभी को पता है, जितने भी युवा झारखंड में हैं, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि भारत के अंदर झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे हर एक एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। उसी प्रकार का पेपर लीक का जो घटना है वो झारखंड में देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। स्टूडेंट बार बार पढ़ते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। इस पर भी बहुत गर्जे, बहुत बरसे और ये सारा बात बताते हुए कहें कि कोई भी बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने वादा किया था 2019 में, कोई स्टूडेंट को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। वहीं बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इन सारी बातों को बताते हुए आगे बताते हैं कि जैसे ही आप देखेंगे तो गरीबों को 72,000 रुपया देने का वादा जेएमएम ने किया था, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। फिर आप देखेंगे तो विधवा को 2500 रुपया पेंशन देने की बात कहा था, लेकिन ये भी विधवा को भी पेंशन नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार से इन्होंने, अमित शाह ने सभी को बताते हुए बोला कि विधवा को भी ये 2500 रुपया का पेंशन नहीं मिलता है। और नव विवाहित के लिए इन्होंने वादा किया था कि 51,000 रुपया हम जैसे ही सरकार बनता है और हमारी सरकार जब तक रहेगा, नव विवाहित को 51,000 रुपया का राशि दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है, इसमें भी असफल हो जाते हैं। और अगला जो वादा आप देखेंगे तो आधार कार्ड से 50,000 का लोन देने का वादा किए थे कि सिर्फ आधार कार्ड से
हर व्यक्ति को 50,000 का लोन मिल सकता है, लेकिन इनमें भी वो असफल हो गए। वहीं पे बात की है कि झारखंड के किसानों का जो स्थिति है वो बहुत ही चरमराया हुआ है, लेकिन किसानों को लेकर के कोई मदद नहीं मिला है, किसान को कुछ नहीं मिल पाया है। और साथियों आप देखेंगे कि पेपर लीक करने वालों के बारे में अमित शाह ने बताते हुए कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो भी पेपर लीक करने वाले थे उनके ऊपर सीबीआई जांच होगा, और जैसे ही जांच होगा उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं पे आपको बताते चले कि जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें अपना जो बड़ा बड़ा जो घोषणा किए हैं उसमें क्या क्या घोषणा है, क्या क्या उनका शपथ है, ये आपको बताने वाले हैं। पैसा आप देखेंगे, पहला जो आप देखेंगे तो उसमें है गोगो दीदी योजना, और गोगो दीदी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमित शाह ने बताए कि गोगो दीदी योजना के तहत प्रत्येक महीना 2100 रुपये का राशि महिलाओं को दिया जाएगा, और इसका प्रत्येक मंथ के 11 तारीख को उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये है महिलाओं के लिए। लेकिन अभी आप देखेंगे दूसरा जो है ये भी मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए या फिर गरीबों के लिए है कि दीपावली और रक्षाबंधन के समय एक गैस सिलेंडर उसे दिया जाएगा, और उसका राशि जो है 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। आगे हम आपको बता दें कि रोजगार के ऊपर बात करते हुए अमित शाह ने कहा है कि रोजगार इस बार झारखंड के युवाओं को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रोजगार देने वाला है, और वो भी 5 वर्षों में। तो इन्होंने कहा कि ये आप जेएमएम का वादा मत समझिएगा, क्योंकि पिछले बार जेएमएम ने वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि 5 वर्षों में कम से कम रोजगार देंगे, तो 5 लाख रोजगार देंगे, और उसमें भी जितने भी परीक्षा जो होते हैं उसका कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है आज तक झारखंड में कि कब किसका एग्जाम होने वाला है। जेपीएससी का एग्जाम कब होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, जेएसएससी है उसका भी एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं है। इसका एग्जाम डेट बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये वादा है कि परीक्षा की वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जेपीएससी का एग्जाम होगा तो उसका फिक्स कैलेंडर जारी होगा, प्रत्येक वर्ष इतने तारीख को एग्जाम होगा, इतने तारीख का इसका रिजल्ट होगा, इतने तारीख का इसका सारा प्रक्रिया हो जाएगा। कैलेंडर अधिकतर राज्यों का बना हुआ है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी परीक्षा का कैलेंडर नहीं बना हुआ है, तो ये भी बनाने का वादा किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है वो कहा है बेरोजगारी भत्ता के बारे में। साथियों जैसा कि आप देखेंगे तो झारखंड में बेरोजगारी भत्ता अभी नहीं दिया जाता है, और बेरोजगारों की संख्या देखेंगे तो सभी राज्यों से लगभग ज्यादा ही झारखंड में बेरोजगार आपको दिखेंगे। लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से कहे हैं कि प्रत्येक मंथ 2000 रुपया की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद करने वाली है। आपको हम आगे लेकर के चलते हैं, और आगे जो उनका है मैनिफेस्टो में वो है आवास को लेकर के, गरीबों के आवास को लेकर के। और इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में झारखंड में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा, कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिनका कच्चा मकान होगा, सभी को 5 वर्षों में पक्का मकान मिलने वाला है। इस प्रकार की योजना लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे स्मारक बनाने के नाम पर अमित शाह ने बताया कि झारखंड में ऐसे बहुत सारे बलिदानी हैं जो झारखंड के लिए कुर्बान हो गए, झारखंड के लिए लड़ मिटे, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दे दिए। उनके लिए स्मारक बनाने की बात कहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जमशेदपुर में बिरसा भगवान की स्मारक बनेगा, दूसरा आप देखेंगे दुमका में सिंदूर कान्हों का स्मारक बनेगा, पलामू में नीलांबर पीताम्बर के स्मारक बनाने की बात किए हैं, लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनेगा, और जगन्नाथपुर में पोटो हो का स्मारक बनेगा, गुमला में तेलंगा खड़िया का स्मारक बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में अमित शाह ने बताया। वहीं आप देखेंगे तो विनोद बिहारी महतो, बख्तर सहाय और भजनलाल का भी स्मारक बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इन लोगों का सम्मान में भी कुछ काम किया जाएगा। चलिए आगे जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि स्टूडेंट को लेकर के मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का इन्होंने वादा किया है, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख रुपये इलाज के लिए दिया जा रहा था गरीबों को,
उसको बढ़ा करके ये 10 लाख करने का वादा किए हैं। और वहीं पे कहे हैं कि यदि किसी परिवार में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और उनको यदि कोई ऐसा बीमारी होता है तो उनको 15 लाख रुपये से ज्यादा की राशि देने की बात कही है। आपको बताते चले कि झारखंड में खनन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे खनन ज्यादा होने के कारण अवैध खनन जो होता है, अवैध रूप से खनन, उसको रोकने पर जो है इन्होंने जोर दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रकार के अवैध खनन हो रहे हैं सभी पर रोक लगा दिया जाएगा और जो भी अवैध खनन है सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आप साथियों देखेंगे कि मुखिया का जो वेतन है फिलहाल में बहुत कम है, लेकिन अमित शाह ने बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनती है तो मुखिया का भी वेतन को बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ा करके 5,000 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। वहीं साथियों आप देखेंगे तो गो तस्करी को रोकने की बात कहे हैं कि गो तस्करी झारखंड में बहुत बढ़ गया है और गो तस्करी को रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से करने वाली है। किसानों की बात करते हुए बहुत बड़ा फैसला अमित शाह ने सुनाया है और कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को लेकर के बहुत बड़ा काम किया जाएगा। और वो काम क्या है तो आप जानते हैं, किसान दिन भर मेहनत करता है, खेतों में फसल उगाता है, लेकिन उनके फसलों का कीमत ना के बराबर दिया जाता है। वहीं पे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हुए कहा है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनता है तो इनका जो है धान की खरीदी में 3100 रुपये क्विंटल कर दिया जाएगा और 3100 रुपया पर क्विंटल इसे दिया जाएगा और वो भी पैसा देने में लेट नहीं होगा। अभी लेट हो जाता है पैसा देने में, लेकिन आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 48 घंटा के अंदर उनको पेमेंट उनके खाते में या उनके हाथों में मिल जाएगा। ऐसा वादा किए हैं बीजेपी की तरफ से, उनका मैनिफेस्टो में है। वहीं आपको साथियों बता दें कि पिछड़ा वर्ग हमेशा से अपना प्रयासरत रहते हैं, धरना करते हैं, रैली करते हैं कि इनका जो आरक्षण है वो 27% कर दे, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि कोशिश ये रहेगा कि किसी भी समुदाय का आरक्षण को ना कम करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे पिछड़ा वर्ग को भी सही तरीके से आरक्षण मिल पाए। इसी के साथ आपको बता दें कि एसईटी एग्जाम और एनईटी एनडबलईटी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, आईएएस, जेएएस और बैंकिंग के लिए 20,000 रुपया का स्कॉलरशिप देने का वादा अमित शाह किए हैं और बीजेपी के सरकार बनने के बाद ये तुरंत लागू भी हो जाएगा। वहीं साथियों एक बहुत बड़ा बात किए हैं और ये बात ये है कि आप देखेंगे तो प्रमुख जो शहर है झारखंड में, उन शहरों में झारखंड जोहार भवन बनाया जाएगा। ये झारखंड जोहार भवन आखिर करेगा क्या, तो इन्होंने बताया है कि झारखंड जोहार भवन में जो प्रवासी रहेंगे, दूसरे जिला से आएंगे या दूसरे शहरों से आएंगे, कुछ काम के लिए जाएंगे, तो वहां पे इनको सस्ते दरों पर रहने का व्यवस्था किया जाएगा और वहां पे अच्छी सुविधा उनको मिल जाएगा। अब जानते हैं आप यदि दूसरे शहरों में जाते हैं किसी काम से या डॉक्टर के यहाँ या अदर कोई काम रहता है तो ठहरने में लोगों को बहुत परेशानी होते हैं। बहुत सारे लोग तो स्टेशन में ही कहीं रात गुजार देते हैं और जहां तहां सो करके रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम झारखंड जोहार भवन बना करके वैसे प्रवासी जो 1 दिन 2 दिन या 2-4 दिन के लिए जाते हैं उनको सुविधा हो जाएगा, सस्ता में और अच्छा सुविधा भी वहां रहने को मिलेगा। वहीं साथियों आपको बता दें कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए 25,000 रुपया पेंशन देने की वादा भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं कि 5 वर्ष में ऐसा झारखंड बनाने की वादा अमित शाह करते हैं और वो कहते हैं कि 5 वर्ष आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार दे दीजिए, 5 वर्ष के बाद झारखंड को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। ऐसा झारखंड आपको देंगे कि यहाँ से जितने भी युवा हैं, जितने भी नौजवान हैं जो झारखंड से पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, जवानी में जाते हैं, उन्होंने ऐसा ही कहा कि जवान युवा दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं और अपने घर में जवान युवती या जवान पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा 5 साल में हम झारखंड देंगे ताकि झारखंड के नौजवान अपने युवा पत्नी के साथ रह पाएंगे और वृद्ध माता पिता के साथ रह पाएंगे और उनका सेवा कर पाएंगे। ऐसा झारखंड बना करके देने की बात कहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि झारखंड में जितने भी खनिज संसाधन हैं, झारखंड तो खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है और झारखंड के सारा खनिज संसाधन का उपयोग झारखंड के
विकास में होगा, ऐसा इन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। तो साथियों, इस प्रकार से आपने यहाँ देखा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अमित शाह ने मैनिफेस्टो को जारी करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि आपको भी पता होगा कि 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार रहती है। बीजेपी की सरकार रहने के बाद यहाँ पे यह सरकार के रूप में रघुवर दास रहते हैं, और रघुवर दास जब यहाँ पे सरकार रहते हैं तो झारखंड में थोड़ा बहुत विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 2019 आता है तो 2019 में जेएमएम की सरकार आ जाती है, और जेएमएम की सरकार में आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, और कुछ दिनों के बाद ये मुख्यमंत्री पद से हट भी जाते हैं कुछ वर्षों के बाद, और फिर यहाँ पे चंपई सोरेन बनते हैं। चंपई सोरेन बनते हैं और जेएमएम प्लस कांग्रेस का जो है 5 वर्ष पूरा हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 5 वर्ष बीजेपी को भी मिला और 5 वर्ष जेएमएम और कांग्रेस को भी मिला। तो यहाँ पे कहना ये अमित शाह जी ने कहा कि 5 वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी को मिला था तो झारखंड को विकास के पटरी पर लेकर के आया था। ऐसा ही अमित शाह बता रहे थे कि झारखंड को विकास की पटरी पर लेकर के आने का जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन जैसे ही 2019 में जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, और इन्होंने 5 वर्षों में विकास का काम तो जीरो किया है, लेकिन 5 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या को बढ़ा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, घुसपैठ बढ़ गया है और असुरक्षा भी बढ़ गया है। झारखंड के लोग सुरक्षित नहीं हैं, झारखंड की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने भाषणों में कहा है। और इन्होंने कहा है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ से जितने भी घुसपैठी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी यहाँ पे हैं असुरक्षा की जो व्यवस्था है, इन सारे चीजों को, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा और उनका उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमित शाह ने झारखंड के विकास के लिए मैनिफेस्टो को जारी करते हुए बताया। हमने तो बहुत सारे कम पॉइंटों को ही यहाँ पे डिस्कस कर पाया, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो झारखंड के लिए है, झारखंड के विकास के लिए है। तो ये सिर्फ बीजेपी का हमने बताया, लेकिन बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के द्वारा मैनिफेस्टो को जारी कर दिया गया है। आप वोट देने से पहले सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो एक बार अवश्य देख लीजिएगा, और वोट करने से पहले अपने दिल से एक बार अवश्य पूछ लीजिएगा कि आखिर हमें किस पार्टी को वोट करना चाहिए, कौन सा पार्टी झारखंड का संपूर्ण विकास कर सकता है, झारखंड का चौमुखी विकास कर सकता है। एक बार पूछिएगा खुद से, उसके बाद जाकर के वोट करिएगा, क्योंकि आपके वोट का कीमत बहुत है। आप चाहेंगे तो झारखंड का विकास हो सकता है, और आप चाहेंगे तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में झारखंड का विकास यूं ही रुका रहा, ना के बराबर हुआ, वैसा ही हो सकता है। लेकिन आपका वोट डिसाइड करेगा कि झारखंड का विकास किस प्रकार से होगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज आप सभी को छोड़े जा रहे हैं। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और निष्पक्ष होकर के इलेक्शन में अपना वोट करिएगा, अपना विधायक चुनिएगा और झारखंड का सरकार चुनिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, नमस्कार।